चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई। डॉक्टरों की ये टीम सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत के गले पर 33 सेंटीमीटर का निशान था। दिशा सालियान और सुशांत के मौत के संबंध का भी जांच सीबीआई करेगी। सुशांत के आखिरी दिनों का रिक्रिएशन टीम करेगी। सुशांत केस को लेकर बांद्रा में सुशांत के घर भी मुंबई पुलिस गई। 2 पुलिस वालों ने फ्लैट की छानबीन की। सीबीआई ने गवाहों से पूछताछ की। सुशांत के हेल्पर नीरज से 13 जून के बारे में सवाल किए गए। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो 1 सितंबर से अशोक लवासा का स्थान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा का आयोजन करने की अनुमति दे दी है। जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल 8,58,273 उम्मीदवार में से 6,49,223 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया वीवीआईपी बोइंग विमान एयर इंडिया 1 आ रहा है। ये अगले हफ्ते ही दिल्ली में लैंड करेगा। यूपी में 11 सितंबर को राज्यसभा का उपचुनाव होगा। अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। मतदाताओं के ईवीएम का बटन दबाने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। कोरोना पॉजिटिव लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज के मुंबई के 3 मंदिरों को सशर्त खोलने और पर्युषण पूजा करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को कहा कि वो अंडरटेकिंग दे कि कोरोना को लेकर एसओपी और सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाउसिंग बोर्ड को ये सौगात देंगे। इस दौरान सिटी पार्क पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिटी पार्क परियोजना के फोल्डर का विमोचन और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करेंगे। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी ऐप की लॉन्चिंग भी करेंगे। 15वीं विधानसभा की 5वें सत्र की दूसरी बैठक में कोरोना के मसले पर जमकर हंगामा हुआ। तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि जल्द चिकित्सकों की नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी। साथ ही कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी पर सरकार तेजी से काम कर रही है। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने कोरोना काल में राहत कार्यों में वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर शांति धारीवाल, प्रताप सिंह समेत कई मंत्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई। कोरोना को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि महामारी के खिलाफ जंग में गहलोत सरकार फेल है। उन्होंने सरकार पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में सोमवार को सुबह 10 बजे सलाहकार समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक में बीएसी की बैठक में ये कामकाज तय किया जाएगा। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट से शुक्रवार को उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान आमजन ने कई समस्याएं भी पायलट के सामने रखी। गणेश चतुर्थी पर्व के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व बुद्धि, ज्ञान और संवाद का प्रतीक है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। मंत्री बीडी कल्ला शाम 6 बजे बीकानेर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज सुबह 10 बजे अपने आवास पर सेवा ही संगठन पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस दौरान आमेर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जयपुर में शुक्रवार को निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सीईओ प्रवीण गुप्ता ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन किया।
जयपुर में निर्वाचन विभाग की ओर से 3 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान मतदाता ऑनलाइन तरीके से अपने नाम जुड़वा, हटवा और संशोधन करा सकते हैं। झुंझुनू की मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो नाराज साथी थे, उनकी बात आलाकमान से हो गई है। अब भविष्य में सरकार की अस्थिरता की कोई बात नहीं है। चूरू के सुजानगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जन जागरूकता अभियान चलाया। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। जयपुर के NSUI कार्यालय में कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुरजोत सिंह संधू मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन की यह पहली बैठक रही। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। बीते दिन कोरोना के रिकॉर्ड 68,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। इसके साथ ही देश में मरीजों का आंकड़ा अब तक 29 लाख के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 983 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फिलहाल 6,92,028 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना का सबसे भयावह चेहरा महाराष्ट्र में देखने को मिला। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 14,500 नए मरीज सामने आए। ये अभी तक रोजाना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा कोरोना से संक्रमित हो गई। पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की और साथ ही खुद के लिए दुआएं मांगने की भी बात कही। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के एक और मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश में PWD मंत्री गोपाल भार्गव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिन 1,335 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीज की संख्या 67,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,525 केस एक्टिव हैं, जबकि इलाज के बाद 52,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरुधरा में बीते दिन 12 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, टोंक में 2, भरतपुर, जालौर, बीकानेर, नागौर, राजसमंद, सीकर, उदयपुर में 1-1 मौत दर्ज की गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही रोजाना 1500 से ज्यादा केस आ सकते हैं। कोरोना आंकड़ों के मामले में जयपुर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जयपुर में शुक्रवार को 151 नए केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीज की संख्या 8,315 पहुंच गई। वहीं जोधपुर जिले में शुक्रवार को 317 कोरोना के नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 10,341 जहां पहुंचा। वहीं कोरोना से अब तक जिले में 139 लोगों की मौत हो गई है। कोटा में कोरोना के 251 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 4400 हो गई है। ब्लड डोनेशन के बाद अब कोटा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने वाले शहरों में शामिल हो गया। कोटा में अब तक 35 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्य को आर्थिक सहयोग का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षा कर्मी संघ ने शिक्षा मंत्री को 5 लाख का चेक सौंपा। कोटा के इटावा क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल टीम ने लोगों के कोरोना के सैंपल लिए। इस दौरान गुवाड़ी में 40 और बरनाहाली में 34 सैंपल लिए गए। सवाई माधोपुर में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 429 हो गई। अजमेर में उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। साथ ही बाजार में बिना मास्क घूम रहे युवकों को भी सबक सिखाया। कोरोना रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी का काम कर रही है। महात्मा गांधी अस्पताल में वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी दी। धौलपुर में एक वकील ने आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर और दलाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पैतृक भूमि की केसीसी लिमिट को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। कोटा में युवती से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 21,000 का जुर्माना भी लगाया। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 35,000 का जुर्माना भी लगाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में चोरों ने एक मकान से पानी की टंकी को लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
चूरू में एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 9 फर्जी एटीएम और क्लोनिंग मशीन बरामद हुई। जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में तलवार लेकर आत्मा लेने पहुंचे 4 लोगों को देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया और 2 फरार हुए। प्रदेश के बहुचर्चित नसबंदी के दौरान महिला की मौत मामले में चूरू जिले की सरदार शहर पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में अलग अलग इलाकों में रहने वाले 2 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों युवकों ने एमबीएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। चूरू के सुजानगढ़ में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। अजमेर के कायड़ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में अचानक आग लग गई। आग से सारा सामान जलकर राख हो गया, साथ ही बैंक के रिकॉर्ड भी जल गए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद 2 हार्डकोर कैदियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। कैदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेएलएन अस्पताल लाए गए। अलवर के नालदेश्वर झरने में 2 लोगों की मौत के बाद सरिस्का वन क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और फॉरेस्ट गार्डों को नियुक्त कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के दर्जनों नलों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। जलदाय विभाग भी इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा। प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश गोघरा के जय जोहार अभिवादन के मामले में दिए बयान का भारतीय ट्राइबल पार्टी ने विरोध जताया। बयान के विरोध में बीटीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडी समितियां शुक्रवार को बंद रही। केंद्र सरकार के जून महीने में लाए गए एक अध्यादेश के विरोध में व्यापारियों ने मंडी बंद रखने का फैसला लिया। व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद रखकर केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। राजधानी जयपुर के कुकरखेड़ा मंडी में व्यापारियों ने धरना भी दिया। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर कोटा की अनाज मंडी भामाशाह भी बंद रही। भामाशाह मंडी का गेट बंद करके भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार को ग्राम से संग्राम की चेतावनी दी। अलवर में कृषि बाजार नीति के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी। डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने सियासी घटनाक्रम में जीत के लिए आतिशबाजी कर खुशी मनाई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के कॉफी हाउस में कप ऑफ जॉय कैंपेन को लेकर शहर के कलाकारों में रोष नजर आ रहा है। कलाकारों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने इंडियन कॉफी हाउस में लगे कैंपेन के पोस्टर और डोनेशन बॉक्स को हटा दिया। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राजकीय सुदर्शन नाहर चिकित्सालय की बंद पड़ी ओपीडी को शुरू करने की मांग की गई। जयपुर एयरपोर्ट से शुक्रवार को 4 फ्लाइट रद्द हुई। 20 में से कुल 16 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। एनडब्ल्यूआर ने बिजली खपत बचाने के लिए चारों मंडल में सोलर पैनल का जाल बिछा दिया है। एनडब्ल्यूआर का दावा है कि अब तक सोलर पैनल के सहारे करोड़ों रुपए की बचत की गई है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस और जेके लोन के संविदा कर्मियों ने पीएफ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मियों ने पीएफ में लाखों के घोटाले का आरोप लगाया। कोटा में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बंधा धर्मपुरा रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने में सालों से लावारिस हालत में खड़ी 45 बाइक्स की नीलामी की गई। 2,31,000 में सभी बाइकों की नीलामी हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में काफी समय से सीज पड़ी निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स को नगरपालिका की कमेटी ने सीज मुक्त कर दिया। नगरपालिका ने निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नक्शे के विपरीत पाया। कोटा के संगोद में स्कूल शिक्षा परिवार का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। टोंक में गुर्जर समाज के कई संगठनों की ओर से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई गई। कोरोना एडवाइजरी के चलते इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। राजस्थान के राजा महाराजाओं के सैकड़ों साल पुरानी वेशभूषाओं को बचाने के लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, लेकिन इस चतुर्थी को बहुत ही खास योग बन रहा है। ऐसा योग 126 साल बाद बना है। कोरोना के चलते इस बार गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालु राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है।
जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान ने संगीत संध्या का आयोजन किया। इस आयोजन में मुंबई के उस्ताद लियाकत अली खान ने सारंगी वादन की प्रस्तुति दी। कोरोना के चलते बीकानेर के लोग इस बार गणेश चतुर्थी पर लोग मंदिर तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन घर घर पर ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार है। कोटा में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शहरवासियों ने लगभग पूरी कर ली। शहर के सीएडी सर्किल रोड पर गणपति प्रतिमाओं का बाजार सजा हुआ है। सीकर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर गणेश जी को पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाया गया। कोरोना के चलते इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर लगने वाला मेला स्थगित रहेगा। झुंझुनू के भीमसर में बरसाती पानी जमा होने के चलते एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि 5 मिनट पहले ही घर के 5 सदस्य सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, जिसके चलते उनकी जान बच गई। वहीं अब गांव के लोगों ने पीड़ित के हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। राजधानी जयपुर में बीते दिनों हुई तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के चलते शहर में लगे कई ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। जयपुर में हुई तेज बारिश के बाद जयपुर नगर निगम के नाला सफाई के काम की भले ही पोल खुल गई हो, इसके बावजूद अभी तक नगर निगम प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। कोटा में शुक्रवार को हुई बारिश से कोहरे जैसे हालात हो गए। बारिश इतनी तेज रही कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहे आईपीएल के लिए टीम रवाना हो गई है। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीम के बाद शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम यूएई जा पहुंचे। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और एथलेटिक्स के लिए दूती चंद समेत 5 खिलाड़ियों को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने चयन समिति की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की प्राइज मनी बढ़ाने का फैसला किया है। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख की जगह 25 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि अर्जुन अवार्डी को 5 लाख की जगह 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी को 5 लाख की जगह 10 लाख और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्डी को 5 की जगह 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर विजय शंकर ने सगाई कर ली है। 29 साल के विजय ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 332 रन बना लिए। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉले 171 रन और जॉस बटलर 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की ओर से यासिर शाह ने 2 जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 1-1 विकेट लिए। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने ट्रंप पर जोरदार हमला किया और उन पर 4 साल के शासन के दौरान देश को बांटने का आरोप लगाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी को जहर देने का आरोप लगा है। दरअसल रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी बेहोशी की हालत में पाए गए, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस दौरे पर आई जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का नमस्ते करके अभिवादन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का नमस्ते करके स्वागत कर रहे हैं। चीन ने हैनान आइलैंड स्थित अपने यूलिन नेवल बेस पर एक ऐसा तहखाना तैयार किया जिसमें पनडुब्बियों को भी छुपाया जा सकता है। अमेरिकन इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स की ओर से जारी कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की ये कारगुजारी उजागर